इनको उधर उधर किनारे में कोई है एक आदमी को चलो तुम चलो बैठो माता जी बैठो बोला था ना वो पीछे उधर में बैठे ना रहे जी बुलाना सबको हाँ कभी बुला एक और आप 5 6 और आपने देखा करो आपने आप एक सुनिए ये दिख रहा सुनिए आप 5 है आप ये सुनिए आप बताओ आप दिख रहा नहीं ये और आप डालेगा आराम से ठीक है इजी रहेगा इतनी सोच थोड़ी नहीं
ये वाली 4 बार डालनी, ये वाली 2 बार डालनी। इसे दिन में 4 बार एक बूंद, इसे दिन में 2 बार। ठीक, दवा डालना आराम मिलेगा, कोई दिक्कत हो तो फिर वहाँ जाना चिल्ला देंगे। अंदर गया उससे बड़ा आप सुनिए, बैठिए बैठिए, विद्यालय घूम ले। चलो ओके। आशीर्वाद हमारी तरफ से 30 वर्षों प्लास्टिक में भी आज में बहुत मुलाकात है। अरे बिल्कुल जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। दाल रोटी मिलेगी, मुझे सब वही चाहिए ही, बाकी बस कोशिश मत करना। नहीं वो गलत काम करना शुरू कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं, आखिरी अंतिम सांस तक कभी गलत नहीं ऐसा कभी नहीं। पूरी की इच्छाएं होती हैं, तो इच्छा मत करना, आवश्यकता ईश्वर पर लिखा है। आपका आशीर्वाद रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं। एक अपने आप में पूर्ण है। शायद ताकत के कैप्सूल है कुछ ऐसे है इस टाइप के, उनकी सेवा। यूपी और उत्तराखंड 2 जगह इनका अभी दवाई की सप्लाई है। पहले मित्रों में रहे
तो यहाँ मेडिकल स्टोर में उनकी दवाई आती है, लेकिन उनकी इच्छा हुई तो मेरी अच्छा तो टाइम है तो 19 आ जाइए, 20,000 दवाइयाँ मांगी और कंपनी बढ़ जाएगी बेचारी। वो सेलर लेते हैं, सस्ता लेते हैं वो। आप और आप स्किन डिजीज के बढ़िया डॉक्टर हैं आप स्किन के। स्किन की दुनिया की कोई प्रॉब्लम हो, दुनिया की 100 डॉक्टर इनके आगे फेल हैं। और इनसे हमने भी करवा देंगे किसी दिन बच्चों में, मतलब बालों आने तक में खर्चा ज़्यादा है, लेकिन प्राकृतिक बाल भी सिर में गंजे के आएंगे। कई लड़कियां ऐसी हैं स्वामी जी जिनको शादी होने वाली है, दाग सफ़ेद आ जाते हैं। नहीं, सफ़ेद दाग का स्टार्टिंग हो जाती है, वो पहुँचा भी जानते हैं हमारी टैबलेट है, नहीं हम लोग का उससे ये रसगुल्ले घर के बने थे यार। आधा खाने स्वामी जी मैं 9 साल से डायबिटीज पर पीड़ित, तो लेकिन मेहनत इतनी करते हैं कि इतना थोड़ा बहुत मीठा चल जाता है। इसमें तो स्वामी जी किसी को नहीं था, छोटी उम्र में कुछ झटका खाए, ज़्यादा सोच लिया तो हो गई। मैं तो है 30 साल से, मतलब 25 साल से है, लेकिन सब ठीक। तो आपसे वो पूछेंगे, वो पूछने के बाद वो चेयरमैन के पास रिपोर्ट जाएगी उनकी, फिर दोबारा करने में वो चेयरमैन भी देखने आएगा, वो अमेरिका से आएगा। अभी तो वो इंडिया की शायद वो जो मतलब मेरी समझ में उसी को लेंगे, क्योंकि उसी को हिंदी आती है, यहाँ सबके घर में जाके पूछ नहीं सकते, हिंदी में सबसे बात कर सकेंगे इंडिया की है। तो ये है कि अपना पक्ष जितना मजबूत उनके आगे रख सकें आप, ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप उनको डील करें। टेक्नोलॉजी का बड़ा खर्च होता है। सागौन साहब में कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग जानवरों के लिए चारे के लिए भी कुछ लोग चाहिए होता है। तो क्रॉप और ट्रीज का एग्रो फॉरेस्ट्री नाम है उस डिपार्टमेंट का, उसके वो हेड रिटायर हुए। और यूपी, हाँ, एक ही फील्ड में दोनों काम कैसे होते हैं। हाँ जी, रिटायर हुए 2002 में CSM थे। हाँ जी, क्या सब नाम देना? डॉक्टर KS भाटिया। मतलब वहाँ से बना लाए थे सब स्लाइडें, या प्रोजेक्टर के थ्रू सब समझाते हैं। कहते भाई जो फॉरेस्ट समझाना है और जंगल दिखाओ ना, तो समझाने से फायदा क्या है। स्टार्ट किया है एजुकेशन ने, इसमें आप पूरे वर्ल्ड से बैठे बैठे कहीं भी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, मेडिकल का, MBBS का आप कंप्यूटर से ही ले सकते हो, कंप्यूटर से ही आप परीक्षा दे सकते हो। आपको कहीं स्कूल या क्लास में बैठ करके लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो पूरा इसी ने किया है, वही लोग आ रहे हैं। हाँ, आप पढ़ाई आपकी कंप्यूटर से ही होगी, आपको स्कूल कॉलेज कहीं जाने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर से और कंप्यूटर से ही पढ़ो। इनका बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी लाती है पियर्सन एजुकेशन वालों के, अमेरिका के हैं, बड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी है। और इसी प्रकार का वो भारत में कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी वो आया है। आपका आशीर्वाद है इसलिए आया है। 2 साल में ऐसे ऐसे मौके मिलने लगे हमें, लोग तो GPS वगैरह तो कब से चल रही संस्था है, हमारा तो 2 साल का पुराना है, लेकिन 2 साल में ही लाइट में आ गया। ये लोग विद्यालय बनाते हैं, अच्छी जगह कोई देते हैं, तो जब उनको उद्देश्य पता लगा हमारा कि हमें अगर प्रोफेशनल करना होगा, व्यवसायिक दृष्टिकोण है, तो हम बना लेते हैं वहीं पर बढ़िया बढ़िया कॉलेज स्कूल बने हुए, अपनी जमीन है, अपनी जमीन वहीं बना लेते हैं। और क्या, बल्कि वहाँ से ज़्यादा हमें यहाँ खर्च उठाना पड़ा।
यहाँ बहुत महंगा पड़ा। यहाँ ट्रकों ने आने से मना कर दिया, ना कोई ईंट लाया ना गिट्टी लाया। एक बार एक लाया, उसका पहिया टूट गया, रिट टूटा। उसने कहा हम किसी कीमत पर नहीं ले जाएंगे। वो तरीपुरा में छोड़ के भाग गया, वही इधर भी लाहौर में छोड़ के भाग गया। वहाँ से हमें 2 ट्रैक्टर अपने खुद परचेज करने पड़े। उन ट्रैक्टरों से रोड वहाँ छोड़ जाए, वो वहाँ से भी ट्रैक्टरों से उठा के लाते। तो यहाँ हमें हर सामान लाने में बिल्कुल डबल कीमत से ज़्यादा ये जैसे तैसे इतना बना पाए हैं। अगर वहाँ लगता 5 करोड़ तो यहाँ हमें लगा 10 करोड़। सही बात। इतना खर्च हुआ। इस विद्यालय बन जाने के बाद से एक तरीपुरा से यहाँ तक बने ही तक इधर 2 किलोमीटर कुछ नहीं थे, कोई टैक्सी या सब ऐसे ऐसा करते देखो हम योगी है, खाता पीटी काटा पीटी आप करो, हमसे कटवाओ मत, हमसे जुड़वाओ। ये हार्दिक शुभकामनाएं। आइए 1 मिनट आइए दीपक। हाँ दीपक हम लोगों के यहाँ प्रज्वलित ही किया जाता, बुझाया नहीं जाता, इतना ध्यान रखना। जाता है। अरे रोपट पड़ा जनार्दन ऊपर है भाई, जला कर बुझाते हैं ना, फूक मारते हैं, वो गलत सिस्टम है। कुछ नहीं, हम वो सिस्टम है नहीं, ये तो काटना हम सिस्टम नहीं है। दीपक को बुझाते हैं ऐसे, कुल दीपक हमारा बुझ गया, तो जब बुझा ही दिया तुमने तो वो बुझेगा ही। नहीं नहीं वो ऐसा केक नहीं, अलग से संतों का काम है, तो यहाँ वो थोड़ी बन के आएगा अंडे वाला। दूसरा दिन काम में उलझाना होगा। लोगों की शुभकामनाओं की शक्ति सब ये कर पा रहे हैं।
ये हम सब स्वामी जी हमारी तरफ खड़े होते हो गया अभी कहाँ हो गया स्वामी खोल के देख लीजिए इसको हमने अपने हाथ से बनाया ठीक है मैं नहीं स्वामी जी स्वामी जी बोलिए तो देखें तो हम लोग भी देखेंगे नहीं हमने अरे यही ठीक है। अरे नहीं है क्या चीज कविता देखिए हमने अपने हाथ से बनाया है ये आपका नाम लिखा है सारे पकड़िए तो पकड़िए ये पूरी आए हम भी आए साथ में सामने राम जी हैं कौन है सीता जी अपने हाथ से काढ़ा ये बड़ी बात है परिश्रम जो है ये कारीगरी है देखिए बक्सा बहुत बड़े से में गया, देखने की बहुत जरूरत थी। आप बिल्कुल वास्तव में एक अच्छी कला है। अब कह रहे थे कि राजपुर जाएगा उसका नाकामी का सकते ऐसे ऐसे टीचर है आपके यहाँ प्रातः स्मरणीय स्वामी जी जिनका हम समस्त लोग आज हमारे स्वामी जी 60 वर्ष के हो गए, उनकी जन्म तिथि हम लोग मना रहे हैं। वैसे तो हमारे पूज्य स्वामी जी, प्रबंधक जी, प्रधानाचार्य जी और आगंतुक हमारे अतिथि डॉक्टर साहब और हमारे साथ में जो आए हुए हैं यहाँ पर हमारे इस विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं। वैसे तो भारत की पवित्र भूमि पर प्राचीन काल से अनेक विद्वान जन्म लेते आए हैं। अनेक सरस्वती पुत्रों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है। यहाँ ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे जिन्होंने मानव समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनमें से श्री राम, श्री कृष्ण, आदि गुरु शंकराचार्य, बुद्ध आदि आदर्श पुरुषों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। तेज और शक्ति के पुंज पूज्य स्वामी जी को स्वहित से परहित की तरफ प्रेरित करने के लिए मानस की जिस चौपाई ने परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई सहायक बनी, वास्तव में ईश्वर की सच्ची पूजा परोपकार में ही निहित है। समाज में वही महान है जिसके कार्यों से जन सामान्य को सुख मिल सके। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया के द्वारा हमारे महापुरुषों ने भी यही संदेश दिया है। पूज्य स्वामी जी हम लोगों के बीच देदीप्यमान सूर्य के समान हैं। आप समस्त लोग जानते हैं कि सूर्य ऐसा ग्रह होता है जिसके द्वारा सारे लोग उसी से प्रकाशित हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हमारे नेत्र बेकार हैं। हम लोगों के बीच देदीप्यमान सूर्य के समान है, जिनके प्रकाश से ही हमें समस्त विद्यालय परिवार प्रकाशित है। ऐसे महापुरुष बहुत समय बाद जन्म लेते हैं। कालांतर में इस धर्म नगरी बिठूर परिक्षेत्र में जन्म लेकर स्वनाम धन्य पूज्य स्वामी जी मानव समाज का उद्देश्य और सार्थकता, दुर्बल, असहाय, अशक्त, निर्धन पीड़ितों की सहायता में दिल्ली, महाराष्ट्र, हरिद्वार व अनेकानेक स्थानों पर सहायता में लगा रहे हैं। इसी के संदर्भ में एक छोटे चंद लाइनें। जन्म भर उपकार करना ज्ञानियों का धर्म है, कर्म से पीछे न हटना मानियों का मर्म है। सूर्य जब तक है उदित
तम का पता लगता नहीं, खर समीरण सामने क्या मेघ टिक सकता कहीं। जो पराये का माता धन्य है जग में वही, द्रव्य को ही जोड़कर कोई सुयश पाता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हाँ जी, वालों को घमंड है, उनके पास सचिन। हम विद्यालय परिवार वालों को गर्व है कि हमारे संरक्षक परम पूज्य स्वामी जी हैं। स्वामी जी की 60वीं वर्षगांठ पर मैं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और हमें उनका मार्गदर्शन, उनका संरक्षण बहुत समय तक प्राप्त होता है। साथियों, आपने देखा इस विद्यालय की स्थापना करके हमारे 60-65 लोगों को रोजगार देने के साथ साथ इस क्षेत्र के हजारों बच्चों के भविष्य का निर्माण का कार्य भी स्वामी जी भली बात कर रहे हैं। आपके हर सुख और दुख का ध्यान रखते हैं स्वामी जी। विगत वर्षों में हमारी कुछ शिक्षिका बहनों को स्वामी जी ने स्कूटी दी, घड़ियाँ दी, कंबल वितरण का कार्य किया। तमाम लोगों को बीमारी की स्थिति में दवाई का खर्च वहन किया, इलाज कराया। भीषण महंगाई से आंशिक रूप से निपटने के लिए स्वामी जी प्रतिवर्ष आपके वेतन में भी 10% की वृद्धि करते हैं। हमारा भी कर्तव्य बनता है इन स्थितियों में हम स्वामी जी के महान उद्देश्य को साकार करने के लिए ईमानदारी से, कर्मठतापूर्वक विद्यालय हित में समर्पण भाव से कार्य करते रहें और स्वामी जी का आशीर्वाद और निर्देशन प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः स्वामी जी के साथ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ और स्वामी जी के दीर्घायु एवं स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। धन्यवाद। दीक्षित जी, मल्होत्रा जी और हमारे त्रिपाठी जी, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने यहाँ पर विद्वान अध्यापकों का संयोजन किया है और हमारे यहाँ स्ववित्त पोषित जो संस्थाएं हैं उनमें अध्यापक 1000 से ज्यादा नहीं पाते। जब अध्यापक दुखी है क्या पढ़ाएगा। आपने अच्छा वेतनमान किया है, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। सुदूर क्षेत्र से हमारे 2 पौत्र भी यहाँ पर आपके यहाँ विद्याधन करने के लिए आते हैं। आप लोगों ने अंगुलीमाल का नाम सुना होगा। बुद्ध के शिष्यों ने महात्मा बुद्ध से कहा आगे मत जाइए, अंगुलीमाल रहता है डकैत है, उंगली काट लेता है और अपनी माला में पिरो लेता है। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा। बुद्ध जी आगे जाते हैं, उसी समय आवाज आती ठहर जा। तो बुद्ध जी ठहर गए। अंगुलीमाल की वो आवाज थी। बुद्ध जी ने उत्तर बड़ा सुंदर दिया, बोले मैं तो ठहरा हूं, तू बता तू कब ठहरेगा। और उसने सोचा अंगुलीमाल ने कोई विशिष्ट व्यक्ति है, चेहरे से प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश की किरणें निखर रही थी। अस्तु वो झुका, बोले आदेश। तो महात्मा जी ने कहा कि मेरा कत्ल करने के पहले एक आदेश, मेरी एक इच्छा उसे पूरी कर दे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो अंगुलीमाल ने पूछा क्या इच्छा आपकी है। बोले उस पेड़ की पत्ती तोड़ लाओ। तो दौड़ के गया, वो पत्ती तोड़ लाया। कहा इसका भाग ये है कि इस पत्ती को वहीं पर जोड़ लाओ। बोला नहीं, जुड़ नहीं पाएगी। महात्मा बुद्ध ने डांटा कि जब तुमको जोड़ने का इल्म नहीं है, योग करने का इल्म नहीं है, तो तोड़ने का कोई हक नहीं। आज मैं यहाँ पर जब आया तो महात्मा जी से, स्वामी जी से कहा गया कि इस फीते को काट दीजिए। उनका नहीं, मैं योगी हूं, मैं काटना नहीं जानता, मैं जोड़ना। ठीक बना करके और इसका उद्घाटन किया। मैं आपकी षष्ठ पूर्ति के अवसर पर आकर के अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने उसको यहाँ पे देखा।
और एक पुराना सूत्र है, बुद्धेम श्रद्धा सतम पश्येम श्रद्धा सतम जीवेम श्रद्धा सतम। वो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको शतायु करे, जिससे आपके ज्ञान के संरक्षण में वटवृक्ष की छाया में ये सारा समाज, लोग आपको ब्रह्मचारी कहते हैं, मैं नहीं मानता कि आप ब्रह्मचारी हैं। जैविक दृष्टि से आप ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आपके हजार हजार लाख लाख लड़के यहाँ से निकलेंगे पढ़ करके और सारे देश में आपके और विदेश में आपके ज्ञान की कीर्ति को, आपके ज्ञान और कीर्ति को फैलाएंगे, तो आप ब्रह्मचारी नहीं, आपके बहुत अनंत पुत्र। अभिनंदन मैं केवल 2 वाक्य में करना चाहता हूँ। वैसे हमारे विजय जी ने और प्राचार्य जी ने बहुत गंभीर वाणी में आपका अभिनंदन किया हुआ, लेकिन मैं जो अभिनंदन करने जा रहा हूँ कर नहीं पा रहा हूँ। कैसे करूं आपके पावन चरण कमल का वंदन? ये प्रॉब्लम है मेरे पास कि आपके पावन जो चरण कमल हैं, मैं अपावन हूं, आप पावन हैं, अपावन के द्वारा पावन का वंदन कैसे किया जाए, ये प्रॉब्लम मेरे मस्तिष्क में है। कैसे करूं आपके पावन चरण कमल का वंदन? हाँ, एक उपाय समझ में जरूर आता है, पदरज बने आपकी मेरे विनत भाग का चंदन। स्वामी जी का आशीर्वाद तो शब्दों में कल्याण करोगी परिवार की ओर से हृदयगत कामना है कि रह स्वस्थ आप स्व शब्दों को जीते जाए, स्नेह और उत्साह आपसे को जीते जाए, स्नेह और उत्साह आपसे हम पाए। मंगलमय हो मार्ग आपका, वायु बिछावे कोमल फूल, श्याम घटाएं छाया देने, और देवता हो उनको संचित जो भी पुण्य शेषों आए सदा आपके काम। कपाल भूषित करो मुक्तास्थि माला धरो, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारिको वाहनौ, द्वित्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ, श्रीशैलजा वल्लभौ, पापं नो हरतां सदा हरिहरौ, श्रीवत् प्रधानाचार्य श्री द्विवेदी जी, प्रबंधक राजेश जी, हमारे विजय जी, कल्याण मुख्यमंत्री के लखनऊ से पधारे हुए हमारे शर्मा जी, दक्षिण पार्श्व में विद्यमान डॉक्टर साहब, समस्त इधर आइए, आप लोगों ने जो भी आशीर्वाद दिया, यही हमारी शक्ति का राज है। आपका प्रदत्त आशीर्वाद ही हमें शक्तिशाली बनाता है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक असीम शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति को निखार नहीं पाता, उसे समझ नहीं पाता। संत केवल व्यक्ति के जीवन के आंतरिक शक्तियों को निखारता है। वो शक्तियां संत देता नहीं है, आपके अंदर स्वयं छिपी हुई मौजूद है, विद्यमान है। अगर हम उसे समझ लें, इस सृष्टि का एक नियम है, क्योंकि अनुभूत है स्वयं भी, और आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं। जिस चीज का जितना वितरण किया जाता है, उसकी उतनी ही अभिवृद्धि होती है। अगर आपको सुख चाहिए तो आप अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को सुख दो, वही सुख आपको वापस मिलेगा।
आपको शांति चाहिए तो आप अपने परिवार में सभी सदस्यों को, आप अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को शांति दो। वो शांति आपको वापस मिलेगी। ये हर व्यक्ति जानता है, लेकिन एक चीज पर वो अपना ये सूत्र अप्लाई नहीं करता है, वो है धन। अब आपको ना सुख चाहिए ना शांति चाहिए, आपको धन चाहिए। हर आदमी धन का अभिलाषी हो गया। तो ध्यान रखिए आप, यही सूत्र वहां भी काम देगा। सुख चाहिए तो सुख बांटो, शांति चाहिए तो शांति बांटो, अगर धन चाहिए तो धन बांटो। लेकिन आप धन बांटना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि अच्छा है, स्वामी जी ने कहा 100 रुपये है मेरी जेब में, मैं बांट दूंगा, तो मैं खाली जेब क्या करूंगा। एक बार उस ईश्वर पर विश्वास करके वो 100 रुपये आप बांट दीजिए। मेरे कहने पर करिए आप, फिर उसका रिजल्ट देखिए। लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते, निकालना नहीं चाहते परहित। लेकिन वो परहित में हो, नेक कार्यों में हो। बांटने का तात्पर्य नहीं कि जुआ खेले आया या किसी शराबी को दे दिया शराब पीने का, ये अर्थ नहीं हमारा कहने का। जब आप परहित में आएंगे उतरकर, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, गोस्वामी जी ने लिखा है, लेकिन इसका आगे परिणाम भी लिखा है। लेकिन वो परिणाम की चौपाई हम नहीं लिखते हैं, इसलिए कि वो हमें अहंकारी न बना दे, अभिमानी न बना दे। इसलिए इसका एक परिणाम गोस्वामी जी ने लिखा है कि परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नहीं, ये भी लिखा है। लेकिन ये मैं बोलता नहीं हूँ, लिखता भी नहीं हूँ अपनी दीवार पे। मैं केवल एक ही चौपाई लिखता हूँ जो तुम्हारे योग्य है। वास्तव में अगर परहित तुम्हारे अंदर पूर्ण रूपेण व्याप्त हो गया है तो तिनकहु जग दुर्लभ कछु नहीं। इसका उदाहरण शर्मा जी बैठे हैं, हम बैठे हैं आपके सामने, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इतनी दूर से लखनऊ से चलकर आए हैं। क्या कुछ लेने देने के चक्कर में या कमाई के चक्कर में? परहित, समाज सेवा। तो जब परहित आप करेंगे तो तिनकहु जग दुर्लभ कछु नहीं। आज जो आप देखते हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी जी के पास बहुत भरा पूरा है। कुछ नहीं भरा मेरे पास, जो कुछ दिया सब आपका ही दिया हुआ है, हम आपको ही वापस कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल खाली वैसे ही बैठा हूं। लेकिन एक बार इस परहित को अपने जीवन में आप उतार कर देखिए। जब आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पाएंगे स्वयं कि हमको जग दुर्लभ कछु नाही वाली स्थितियां आपके सामने आ जाएंगी कि संसार में कोई ऐसी वस्तु अप्राप्त नहीं है जिससे आप न प्राप्त कर सकें। हर चीज मिलेगी। 16 प्रकार के दान हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। दान, स्वर्ण दान, रजत दान, कन्यादान, वस्त्र दान, विद्यादान। जिसमें अन्नदान और ये विद्यादान बहुत ही श्रेष्ठ दानों में माना गया है। यद्यपि 16 प्रकार के दान कोई भी आप करें, धन दान करें, वस्त्र दान करें, किसी को अभावग्रस्त को, वो दान भी, लेकिन विद्यादान और अन्नदान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षकों के अंदर एक ये भाव जागृत हो जाए कि हम निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ रहित होकर, केवल आपकी आवश्यकता है वो ईश्वर पर छोड़ दें। जीने के लिए आपको दाल रोटी चाहिए, हमें विश्वास है वो ईश्वर देगा। अगर आप हलवा पूरी चाहते हैं तो ये आपकी आवश्यकता नहीं है। हलवा पूरी, काजू बादाम, ये आपकी इच्छा है। इच्छाएं सीमित हैं और इनकी पूर्ति आज तक कोई कर भी नहीं पाया। बड़े बड़े महान धुरंधर टाटा बिरला भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सके। तो इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होगी, हमेशा ध्यान रखना। और आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति ईश्वर करेगा।
इसलिए आवश्यकताएं ईश्वर पर छोड़ दो और इच्छाओं का परित्याग करो। अगर आप वास्तव में विद्या दान करते हैं समर्पित भाव से, जैसा हमारे द्विवेदी जी ने कहा कि पूर्ण मनोयोग से समर्पित होकर आप अपने साथ, समाज के साथ, विद्यालय के साथ, विद्यार्थियों के साथ न्याय करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी जीवन में दुखी नहीं रह सकते। आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन एक बार आप लोग विश्वास कीजिए, साहस जुटाइए आगे बढ़ने का, उसका परिणाम आपके सामने स्वयं आ जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है ईश्वर पर, और हमने इतना बड़ा जो खड़ा किया है स्ट्रेचर, आप लोगों के ही भरोसे खड़ा किया है। अभी चतुर्वेदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, गौतम बुद्ध और अंगुलीमाला की बात, ठीक यही हमसे भी कहा गया था। और यहाँ के क्षेत्रीय लोग परिचित होंगे, इस गांव का नाम चोरसा था, जहाँ सारे चोर रहते थे। मैंने इसका नाम बदलकर चोरसा किया। और ये सच है कि यहाँ चोर और डकैत बदमाश ही रहा करते थे, ये क्षेत्रीय लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने भी वही स्थान चुना, हम भी अंगुलीमाला के पास गए, लोगों ने मना किया कि वहां मत जाओ, लेकिन नहीं, हम गए। हमारे साथ भी वही अंगुलीमाला ने हरकत की, गौतम बुद्ध के साथ जो किया यहाँ भी हुआ। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हमने भी हिम्मत नहीं हारी। हमने चोरसा को चोरसा में परिवर्तित कर दिया। चोर शब्द का अर्थ आप लोग जानते होंगे, हिंदी भाषा का शब्द है। दाल वगैरह की सब्जी कुछ बनाते घर में, क्या कहते हैं? चोर। चोर माने पका हुआ, तपा हुआ। यानी चुरसा शब्द का अर्थ हो गया जो तपा हुआ है, पका हुआ है, परिपक्व। और चोरसा उसका अर्थ तो खुला खुला है, जहाँ सारे चोर हैं। तो उस चोरसा को मैंने चुरसा शब्द किया और पूरे विश्व में इसे विख्यात कर दिया। आज कंप्यूटर का कोई भी जानकार आदमी चोरसा डालेगा, अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह आप देखिए, आपको चोरसा गांव सब जगह लिखा मिलेगा। बहुत दूर तक इसकी ख्याति पहुंच गई। गांव एक जगह स्थापित है लेकिन पूरे विश्व में छा गया है चोरसा। अगर इसी प्रकार से जैसे हमने कुछ नेक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, मैंने कभी बचपन में पढ़ा था, कक्षा 8 के क्लास में एक परीक्षा हो रही थी। उस परीक्षा में एक भारतवर्ष का नक्शा कई टुकड़ों में फाड़ करके विद्यार्थियों को दिया गया कि इसको जोड़ो। बच्चे जोड़ते रहे, तो प्रायः सब गलत जोड़ करके ले आए। बम्बई कहीं है तो हैदराबाद कहीं है तो कानपुर कहीं है, सब जोड़ जाड़ के ले आए, सबका गलत। एक लड़का जो बिल्कुल बेकार था पढ़ाई लिखाई में, वो बड़ा सही नक्शा जोड़ कर ले आया, बिल्कुल सटीक, जो शहर जहां होना चाहिए सब शहर वहीं स्थापित एक एक जगह। अच्छा अध्यापक वो हैरान हो गया कि ना बढ़िया ये जोड़ के लाया, और ये है तो बिल्कुल पढ़ने में नालायक ही है, कैसे जोड़ा? तुम्हें आता था ये भारत में, ये कानपुर इधर है, लखनऊ इधर है, तो बम्बई इधर है, केरल इधर है? नहीं साहब। अरे जोड़ा तो तुमने बिल्कुल सही। उसने कहा साहब जोड़ा क्या, कैसे जोड़ा, इसका राज बताओ। तो उसने कहा पीछे साइड में इसमें एक आदमी की फोटो छपी थी, तो मैंने इसके पीछे साइड आदमी का जोड़ लगाया। आदमी का हाथ किधर है वो बैठा दिया, आदमी का पैर किधर है वो लगा दिया, आदमी का खोपड़ी किधर है वो जोड़ दिया। तो मैंने जोड़ा आदमी को, वो नक्शा जुड़ गया। तो हमने इससे शिक्षा दी कि व्यक्ति अगर आदमी को आदमी से जोड़ दे तो भारतवर्ष अपने आप जुड़ जाए। तो तुम देश को मत जोड़ो, तुम आदमी को जोड़ो। उस लड़के ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, उसने आदमी को जोड़ा और पूरा भारत अखंड भारत हो गया, पूरा भारत कौन सा नक्शा हो गया। तो मैं आप लोगों से इसी प्रकार की अपेक्षा रखूंगा कि आप आदमी को जोड़ना सीखें,
आदमी को आदमी से जोड़े, किसी से बैर विरोध ना हो, जाति पाति का भेदभाव रहित होकर के आप आगे बढ़ें, कंधे से कंधा मिलावें। और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन अखंड भारत होकर पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चाहूँगा आपने जो 16 दान बताए, मैं उसमें दो दान और जोड़ना चाहूँगा जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। उस टाइम उस समय के हिसाब से तो 16 दान बहुत सही थे वो। आज के परिप्रेक्ष्य में 2 दान, जीते जी रक्तदान और मृत्यु के बाद नेत्रदान, ये मानव समाज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वास्तव में जीवन रक्षक हैं। रक्तदान और नेत्रदान दृष्टि रक्षक हैं। और नेत्रदान जो होता है वो मृत्यु के 4 से 5 घंटे के बाद होता है। आपके क्षेत्र में आई बैंक कानपुर में जरूर होगी। सिर्फ उसका टेलीफोन नंबर डायल करिए, उसका यहाँ मुझे पता नहीं, मैं तो लखनऊ से आया हूँ। 1 घंटे के अंदर टीम आ जाएगी, आपको पता भी चलेगा नेत्रदान हो गया। ये मृत्यु के बाद होता है, लेकिन एक चीज़ बहुत आवश्यक है इसमें, जो उस मृतक का जो सबसे नज़दीकी रिश्तेदार हो, पत्नी या पुत्र, उसकी कंसेंट होना बहुत आवश्यक है। तो जो 16 दान बताए थे उसमें मैं मेडिकल मैन की वजह से 2 दान और जोड़ रहा हूँ। जीते जी रक्तदान, मृत्यु के बाद नेत्रदान। वो तो है मजा 3 जाई भाई खाना वाली चीज़ तो कहीं कहाँ नजदीक कोई पढ़ते हैं केवल ये चश्मा है, ये तो पावर है। इनका फिर डॉक्टर से होगा नॉर्मल है, दवा कोई नहीं ले रही है, लाइक लोगों ने वोट ले रहे हैं, डायरेक्ट कर दो फिर उसको मैं फर्दर प्राप्त चाहिए। आपने ये कहा है परवाने से कि हम वही आपके डॉक्टर साहब से आएंगे, आप फटाफट से अब वही आते हैं।
वहाँ आएंगे 2-4 बंदों को पकड़ के लाएंगे, तो हमें तो अपना ऑटो चला। चल